प्रियंका गांधी के लिए जो है सुरक्षा को लेकर खतरा है? 100% खतरा है। आज नहीं तो कल बड़ा हादसा होएगा उनके साथ। और मैं समझता हूँ जिस दिन हादसा होगा तो पूरे देश को सोचना चाहिए हादसा कराने में सरकार का ही योगदान होगा। प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो इसीलिए एक सवाल जो है आपसे जो बनता है वो यही है कि प्रियंका गांधी का जो बंगला है उसको खाली कराया जा रहा है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारी नेता प्रियंका गांधी को तो पता था कराएंगे, ये ऐसी अच्छी राजनीति करेंगे, वो पहले से तैयार थी। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा जी के अपने घर हैं, वो वहाँ चली जाएंगी। पर कहीं ना कहीं लगता नहीं कि बदले की भावना से काम हो रहा है। पहले सुरक्षा हटा दी, वो कह रहे तो नियम के हिसाब से अब उनको नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तो नियम पहले तोड़ा गया ना, सुरक्षा हटा दी। सुरक्षा क्या मोदी को मिलनी चाहिए या उनके जो ये दुनिया भर के मठाधी? मोदी को भी मिलनी चाहिए। हाँ, तो 3 गुना। हमारे भी प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनसे 3 गुना कर लिए, चित्त का अलग कर लिए हैं, कितनी तरह की फोर्स लगा ली है। और आपको मैं क्या बताऊं, सही बात तो यह है, सरकार के अंदर के लोग बताते हैं कि इतना डरा हुआ है, हद है। चप्पे चप्पे पे इसने जवान खड़े कर दिए हैं। ऐसा काम क्यों करते हैं जो डरना पड़े? अरे देश की रक्षा करो, देश के लिए काम करो, डर की जरूरत नहीं है। राजीव गांधी जी जब खुले जाते थे हैं, अपने ही लोगों ने मरवा दिया, कोई बाहर के थोड़ी आए थे। तो आपको लग रहा है प्रियंका गांधी के लिए जो है सुरक्षा को लेकर खतरा है? 100% खतरा है। आज नहीं तो कल बड़ा हादसा होएगा उनके साथ। और मैं समझता हूँ जिस दिन हादसा होगा तो पूरे देश को सोचना चाहिए हादसा कराने में सरकार का ही योगदान होगा। सरकार ही प्रियंका गांधी से डर रही है, उनको शिकार करने की कोशिश कर रही है। पहले सुरक्षा हटाई, अब घर से हटा देंगे हैं, तो टारगेट तो कर रहे हैं ना, दुश्मन तो आज भी हैं, छोड़ेंगे थोड़ी। तो ये मैं समझता हूँ घटिया और बदले की भावना से राजनीति है और भविष्य के लिए गलत संकेत भी है। क्या ये सदा सत्ता में रहेंगे? सरकार कभी आएगी नहीं? क्या हम भी इनकी तरह कायरता का काम करें? हमारे नेताओं ने कभी नहीं सिखाया कि हम ऐसा काम करें। मुझे याद है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस आई थी, तो लोग हमारे अंदर भी ऐसे हैं कि उसको मारना, उसको दबाना, उसको पकड़ना नहीं। हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने कहा था हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ये देश सभी का है, जनता ने हमें बहुमत दिया है, जनता ने हमें सत्ता दी है, तो हम जनता के काम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। बदले ही कार्रवाई कर रही है, ये तो बदले की कार्रवाई करे तो जगदीश शर्मा या कोई लोग नहीं करे तो दुनिया कह रही है। अरे पति खो दिया सोनिया गांधी जी ने, अपनी सास खो दी, बच्चों ने पिता खो दिया, तो क्या ये बच्चे भी अभी पीछे आपने देखा जब सरकार आई थी 2 बार हादसे राहुल गांधी के साथ भी हुए, कभी जहाज गिर जाता, कभी कुछ होने की कोशिश करती है, तो खतरा तो इनको है। और ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगी अगर भविष्य में इनको कुछ होता है तो। ठीक है, लेकिन मुद्दा यही है क्योंकि कहा जा रहा है कि उनको जो है वो लखनऊ में शिफ्ट होने जा रही है, तो लखनऊ की राजनीति में क्या प्रियंका गांधी शिफ्ट हो पाएगी या नहीं? क्या यूपी की राजनीति में उतरेगी? कहा जा रहा है कुछ लोग ये भी करेंगे वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं उनका, राहुल प्रियंका गांधी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, और जो मैं समझता हूं, जो मेरी समझ है, मैं सभी से एक बात करता हूं, जो देश संभाल सकती है वो प्रदेश के एक कोने में क्यों? सबसे बड़ा सवाल है। आज प्रियंका गांधी से मोदी डरे हुए हैं, राहुल गांधी से मोदी डरे हुए हैं, पर हालात ऐसे हैं कि कुछ हमारे नेता भी गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं कुछ तो चल ही रहा है। और प्रियंका गांधी जी, मैं समझता हूँ लखनऊ तो नहीं, दिल्ली में रहेंगे, उनके पति का घर है मैंने बताया, और लखनऊ आती जाती हैं, जाती रहेंगी, राजनीति कर रही है, वहाँ की पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही हैं, जो जिम्मेदारी पार्टी ने उनको दी वो निभा रही हैं। ठीक है, अभी सर आपने देखा यूपी के अंदर जो है जो 8 पुलिस वालों की जो है उनको मौत हुई है, उनको मार दिया गया है, तो कैसे आप देखते हैं जो गुंडागर्दी का जो माहौल देखने को मिल रहा है, जो विकास दुबे? अजीब सा लगता है। पुलिस वाले 8 मारे गए, वो भी किसी के पिता थे, भाई थे, परिवार के लोग थे, और ऐसे जवान मारे जा रहे हैं। इस सरकार में हो क्या रहा है? कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर ही है, आप भी समझते होंगे। 8 पुलिस वालों का मरना कोई छोटी बात नहीं है। अब इस पे अर्नब गोस्वामी नहीं बोलेंगे क्या? अब चुप रहेंगे? कि इस आवाज को भी उठाएं। जवान मरता तो मरे, किसान मरता तो मरे, महिला के साथ व्यवहार गलत होता तो होए, इनको क्या लेने देने इन चीजों को? इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, जहां सत्ता पे आंच आएगी, जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा ये लोग उसको छोड़ने वाले नहीं। लग रहा है कि जो मीडिया है वो ये देखकर डिसाइड करते हैं कि भाई किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना, कहाँ किसकी सरकार है, ये पहले डिसाइड होता है। अगर यूपी में बीजेपी की सरकार है तो आपको लग रहा है मीडिया चुप रहेगी? ये जगदीश शर्मा नहीं कह रहा, ये पूरा देश कह रहा है, और नजर आ रहा है। हमें वो दिखाया जाता है जो सरकार चाहती है,
अब आप ही बताओ ना, अर्नब गोस्वामी जैसा जो पत्रकार है, क्या इन जवानों पे बोलेगा? उसकी माँ ने दूध नहीं पियाया है, ठोक देगा योगी और मोदी दोनों उसको। ये तो दलाल लोग हैं, चमचे लोग हैं, और मैं समझता हूं समय आने पर भुगतेंगे ये भी। समय एक सा नहीं रहता है, एक दिन भुगतेंगे ये भी। जो भारत माँ से गद्दारी करेगा वो यहीं भुगतेगा। वो तो सर जो है कहा गया कि यूपी में राम राज आ गया है योगी जी की सरकार आने के बाद। आप यूपी की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं सारे में राम राज आ गया है। पूरा हर आदमी खुशहाल है, अपनी राम भक्ति में मस्त है, किसी को काम धंधे की चिंता नहीं है, सब इंजॉय कर रहे हैं। यही तो राम राज है जो मोदी ने दिया, यही तो हमारे अच्छे दिन है। अभी तो देश को देखना है कि रामराज वो था जो राजा रामचंद्र का था, कि रामराज ये है जो रावण सरकार दे रही है। तो अभी एक जो है अगला मुद्दा है वो यही है कि जो प्राइवेटाइजेशन जो पूरे देश भर में हो रहा है, 109 रूट पर 151 ट्रेन चलाई जा रही है प्राइवेटाइजेशन, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, इसका जवाब मैं आपको दूंगा, बहुत अच्छा जवाब दूंगा। आज आप देख रहे हैं कोरोना में कौन आदमी काम कर रहे हैं? सारे सरकारी अफसर। और ये सरकारी अफसर कौन है? जो संस्थान कांग्रेस ने बनाए वही लोग हैं। कोई प्राइवेटाइजेशन वाला आदमी, एक भी आदमी, अडानी का, रिलायंस का, किसी का भी जो प्राइवेट जिसने काम ले लिए हैं, एक भी आदमी आपको रोड पर नहीं मिलेगा। अगर कर भी रहा है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं मान के कर रहा है। हाँ, सोचिए अगर आज ये लोग ना होते, ये भी पुलिस भी प्राइवेट होती, रेल भी प्राइवेट होगी, सब चीज प्राइवेट हो रहा, तो इस कोरोना से देश को कौन बचाता? मोदी, जो खुद ही छिपके बैठा है। हालात देश के बिगाड़ दिए हैं, हर चीज बेचने में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं अगर कांग्रेस पार्टी आई तो हम फिर सरकार बनाएंगे, फिर देश बनाएंगे, ये संस्थाएं वापस लाएंगे। क्योंकि रेल में जो भर्ती होता है ना, जो प्राइवेट कर दिया है, वो बेचारा रिटायरमेंट के बाद भी अपना घर चलाता है, उसका परिवार चलता है, ये सब खत्म हो रहा है। सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि भाई मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं प्राइवेट करके, जो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो सरकारी लोग काम नहीं करते हैं। देखिए, आपको सोशल मीडिया या टीवी की बात करूंगा, ये सब दलाल लोग हैं, ये अंधभक्त हैं, इनकी आंख फूट गई है, इनकी आंख मिच गई है, इनको नजर नहीं आ रहा है। इनको तो मोदी का फोबिया हो गया है। पैसे के दम पर माल मिलता है, अंडर टेबल मिलता है, हजारों लोग इन्होंने लगा रखे हैं। अगर कोई राहुल गांधी की तारीफ कर देगा तो उनका काम यही है कि उसके चिपट जाओ। पर देश देख रहा है, मैं समझता हूं जो मोदी ने करा चुनाव में आने से पहले, सत्ता में आने से पहले, वो सब जो ऊपर मुंह करके थूका था, मुंह पे डल रहा। आप सब वीडियो देखते होंगे। प्राइवेटाइजेशन के जरिए आरक्षण पर भी जो है सरकार हमला बोल रही है। सरकार तो हर चीज खत्म करना चाहती है। सरकार ने तो तय कर लिया है। बाबा ने क्या दिया, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। अब झोला उठाने का टाइम धीरे धीरे आ रहा है, 4 साल तो हमें झेलना है। देखिए, आरक्षण ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, इस पर भी सब दलों को बैठ के सोचना चाहिए। आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो उसके काबिल हो। मैं समझता हूँ, मेरी जगदीश शर्मा की सोच है। अगर आप साइकिल चलाने वाले को आरक्षण देके आगे बढ़ा दोगे तो जहाज डूबा ही डूबा। जो साइकिल चलाना जानता, अगर वो जहाज चलाने दे दोगे तो जहाज भी डूबा और वो भी डूबा। इस पे तो सब दल को जो है आरक्षण की जो व्यवस्था है उसके आप खिलाफ है। देखिए, खिलाफ, हालात खिलाफ है। सच अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बताइए। सिर्फ वोट बैंक के लिए आरक्षण की मदद करें, खिलाफ तो पूरा देश है। कहीं वोट ना खिसक जाए। आरक्षण दिया भी गया, उन लोगों तक उसका फायदा पहुंचा, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। उन लोगों तक फायदा, फिर मैंने कहा, जो आदमी साइकिल चलाना जानता है और उसको आप जहाज दे देंगे तो बताइए जहाज का उसका क्या हाल होगा? वही देश में हो रहा है, वही देश में हो रहा है। ठीक है, मुद्दा ये भी है कि आप जो है आरक्षण को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन देखा गया बिहार चुनाव में बीजेपी ने एक बार आरक्षण को लेकर बात उठाई थी तो बीजेपी को देने पड़ गए। बस आप फिर उसी बात पे आ गए। मैंने कहा ना, ये सब वोट बैंक की राजनीति है। सच्चाई बात तो अगर भारत माँ का सच्चा सबूत है। बीजेपी ठीक कह रही है आरक्षण के मुद्दे पर। देखिए, बीजेपी भी समय के अनुसार चल रही है, अपनी राजनीति कर रही है। आरक्षण से हर आदमी को, मैंने कहा ना, हर आदमी, हर दल को बैठ के लोगों को भी समझना चाहिए, साथ बैठना चाहिए। समझें, अगर साइकिल चलाने वालों को जहाज दे दोगे तो वो भी डूबा और जहाज भी डूबा। जहाज को बचाना है, क्वालिफिकेशन, जो आदमी समझदार है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, समझदार को रोकना नहीं चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, इसको राजनीति रंग नहीं देना चाहिए। पर देश को आगे बढ़ाना है तो सच्चाई से राजनीति, सच्ची बातों को आगे रखना पड़ेगा। पर कलयुग है, सरकार ऐसी है, सच बात रखना पाप है। ठीक है सर, अभी क्योंकि एक मुद्दा यही है कि जो प्राइवेटाइजेशन पर, ये मेरा एक और सवाल है, क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जिस तरीके से, क्योंकि देखा जा रहा है कि बड़े स्तर पर पूरे देश भर में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। अगर प्राइवेटाइजेशन इस तरीके से होगा तो रिजर्वेशन तो अपने आप ही समाप्त है। तो मुद्दा यही है कि अगर सब कुछ प्राइवेट होगा तो फिर जो सरकार है वो करेगी क्या? मैं समझता हूँ 4 साल बचे हैं। 4 साल में अब जो रह गया, पुलिस रह गई है, कुछ छोटे काम रह गए हैं, ये सब प्राइवेट हो जाएंगे। सरकार का तो आगे एक ही काम रहेगा, जो भारत का प्रधानमंत्री आएगा वो उगाही करेगा, और कोई काम ही नहीं है।
आश्वासन दे नहीं सकता चुनाव में कि मैं आपको नौकरी दूंगा, मैं आपका ये करूंगा, मैं वो करूंगा, क्योंकि सब प्राइवेट कंपनी के हाथ में ताकत होगी। तो प्रधानमंत्री जी ने जो भारत बना दिया है वो भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। जो भी प्रधानमंत्री किसी दल का आएगा वो बस टैक्स की उगाही करेगा, ये प्रधानमंत्री का काम रह जाएगा। इन नेताओं की जरूरत क्या रह जाएगी फिर? मसला तो ये भी है सर, जो रिजर्वेशन, ये माफ कीजिएगा, जो प्राइवेटाइजेशन है, शुरुआत तो कांग्रेस के टाइम में हुई, यूपी के दौर में, बीजेपी तो आगे बढ़ा रही है, तो दिक्कत क्या है? देखिए, बढ़ा रही है, प्राइवेट क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे काम को जो कांग्रेस ने करे। आप रेल, पुलिस, जहाज, यातायात, इसरो, ये सब प्राइवेट कर दोगे तो आप बताइए रह क्या जाएगा सरकार के पास? कुछ तो रहना चाहिए। स्कूल, शिक्षा सभी प्राइवेट कर रहे हो। अब प्राइवेट में आपने स्कूल कर दिए, आज उनका क्या हालत देख लीजिए, सरकारी बंदी हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ देश को चलाने के लिए हम कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, तो कहीं ना कहीं हमें कुमार के कुल्हड़ में चाय पीनी तो पड़ेगी। आप रेलवे में विरोध करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन? मैं क्या करता हूँ, पूरा देश कर रहा है, वो गलत कर रहे हैं। आज अगर सरकारी लोग नहीं होते, डॉक्टर, नर्स, पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, फौज वाले, तो इस देश को कौन बचाता, कौन संभालता? सरकार के कंट्रोल में जब वही तो काम करेंगे ना, बाकी लोग कैसे करेंगे आप बताइए।